सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों MCX, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं MCX से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की अगर हम बात करें तो MCX का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला है। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि आज के दिन MCX आपको क्रैश होता हुआ नजर आया है। अब ये क्रैश के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो समझाने से पहले सबसे पहले कंपनी के रीसेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स को समझो। हाल ही में MCX ने अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें 151% से ग्रो करती हुई नजर आई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। और साथ में कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ हमें 121% की देखने को मिली थी। अगर इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कंपनी के इबिट्टा के बारे में, तो इबिट्टा का परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रेसिव था, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ हमें 144% की देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ऐसे अर्निंग्स के बाद MCX की जो परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग हमें देखने को मिली थी। और ऐसे अर्निंग्स जो कंपनी ने रिपोर्ट किया था उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी का एवरेज डेली टर्नओवर, जो कि Q3 में 224% से ग्रो किया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है गोल्ड और सिल्वर, जो कि Q3 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो वहाँ पर 90% से ऊपर का मार्केट शेयर MCX होल्ड करती है। और गोल्ड और सिल्वर और कॉपर रिसेंट टाइम में जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किए हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर पोजीशन बनाया है, ट्रेड किया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो MCX की टर्नओवर है वो हमें ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नजर आई थी। तो बोल सकते हैं यहाँ पर एक फोमो क्रिएट हुआ था कि MCX आगे चलकर भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट हमें इंप्रेसिव ही दिखाती हुई नजर आएगी। और इस वजह से बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस MCX ने स्टॉक मार्केट में भी किया था। अब क्या हुआ दोस्त कि MCX जो पैसा कमाई है वो गोल्ड और सिल्वर के बढ़ते प्राइस की वजह से कमाई है, ठीक है। और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ख़राब है। MCX के अच्छे रिटर्न्स गोल्ड की वजह से बने, सिल्वर की वजह से बने। और गोल्ड और सिल्वर की जो करेक्शंस हमें देखने को मिल रही है, जो क्रैश हमें देखने को मिल रहा है, वही MCX का आज के दिन का गिरावट का रीज़न है। गोल्ड फ्यूचर को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर गिरावट कितना, करीब 11% की देखने को मिल रही है, सॉरी लगभग 11.5% भी आप बोल सकते हो। और गिरावट क्या, इसको क्रैश बोलो। और यही क्रैश की वजह से आज के दिन MCX में भी आपको गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इससे एक एक्सपेक्टेशन रहेगा इन्वेस्टर के मन में कि आगे चलकर MCX के जो एवरेज डेली टर्नओवर हैं वो हमें पहले की तरह में भी देखने को ना मिले, उसमें करेक्शंस हमें देखने को मिले। और इन सारी चीज़ों की वजह से MCX आज के दिन वीक परफॉर्म करती हुई नजर आई है, जो कि कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन में भी था कि वन साइडेड मूव अगर 90 डिग्री पे कोई कंपनी देगी तो ऑब्वियस सी बात है कि करेक्शन की पॉसिबिलिटीज भी वहाँ पर रहेगी। प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ही आएगा अगर एक छोटा सा नेगेटिव कंसर्न भी हमें देखने को मिलती है तो। और वही चीज़ों की वजह से आज के दिन आपको MCX और कल के दिन भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से MCX गिरती हुई नजर आई थी। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी मॉर्निंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा खुश थी। डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक काफ़ी ज़बरदस्त हमें गुड न्यूज़ देखने को मिला था। फिर अगर सेकंड हाफ की बात करें तो वहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक रहा, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक और न्यूज़ हमें देखने को मिली जो कि अच्छी नहीं, नेगेटिव थी। चलिए दोनों न्यूज़ की बात करते हैं। बट जो अच्छी खबर है वो काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी खबर है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। नेगेटिव को ओवरशैडो वो कर सकती है।
अब अच्छी खबर एग्जैक्ट है क्या? तो इस बार का बजट काफ़ी सारे लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाया है, इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों को इम्प्रेस नहीं किया है। इनफैक्ट मार्केट भी इस बार के बजट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बट कुछ कंपनी ज़रूर खुश थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने दोस्तों एलोकेशन को इंक्रीज कर दिया है और न्यू एलोकेशन 40,000 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। बट ये एलोकेशन है किस चीज़ को लेकर? तो चलिए उसको समझाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर मेंशन है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया था बजट में कि जो हमारा सेमीकंडक्टर प्रोग्राम है उसमें एलोकेशन जो हम पहले रखा करते थे उसको बढ़ाकर 40,000 करोड़ हम कर रहे हैं। क्यों भाई? चलिए इसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बताया है कि जब हमने मिशन सेमीकंडक्टर 1.0 रखा था तो वो अभी देखोगे तो एक्सपैंड हुआ है, ठीक है। बट इसको नेक्स्ट फेज पे ले जाने के लिए हम सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ला रहे हैं और इसके लिए उन्होंने 40,000 करोड़ का एलोकेशन उस प्रोग्राम को दिया है। और इस चीज़ की वजह से आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी, सिमरा, काइनेस टेक्नोलॉजी, ये सारी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती हुई दिखी थी। तो बेशक ये एक अच्छी खबर है डिक्सन के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर हम नेगेटिव खबर की बात करें तो वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी की जो PLI एलोकेशन है वो रिड्यूस हो चुकी है। पहले यही नंबर आपको 9,000 करोड़ का देखने को मिलता था मोबाइल एंड IT हार्डवेयर के लिए। अभी के टाइम पे वो नंबर जो है वो 1527 करोड़ तक आ चुका है। और ये जो चेंजेस हमें देखने को मिल रही है 7,473 करोड़ का, ये चेंजेस की वजह से आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी जो मॉर्निंग सेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी वो अभी आपको वीक परफॉर्मेंस में क्लोज होती हुई नजर आई है। तो दोस्तों गिरावट का रीज़न समझा दिया मैंने, तेज़ी का रीज़न भी समझा दिया। बट अगर तेज़ी की बात करें तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव न्यूज़ मुझे लग रहा है पर्सनली। मोबाइल एंड IT हार्डवेयर चलो ठीक है, बट जो सेमीकंडक्टर है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और ये अगर कंपनी ग्रैब करती है तो आने वाले 10 सालों में भी कंपनी को इससे काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंट बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप नोट कर चल सकते हो। बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और डिक्सन के अगर आपको टेक्निकल्स को देखना है तो सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर डिक्सन के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाएगा। इसको बिल्कुल फ्री में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज। रिसेंटली Q3 के अर्निंग्स इसने रिपोर्ट किया था, उसके साथ कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट की है। बोनस की बात करें तो वो हमें 3:1 के रेशो में देखने को मिला है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। अब दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आज के दिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर भारत डायनेमिक्स हो या फिर डाटा पैटर्न्स की बात करें या फिर पूरे डिफेंस सेक्टर की ही बात करें तो सभी के सभी कंपनीज आपको ज़बरदस्त तरीके से गिरते हुए नजर आए हैं आफ्टर बजट 2026। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम बात करें एलोकेशन की तो एलोकेशन को गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इंक्रीज नहीं किया है, ऐसा कुछ एनालिस्ट का कहना है। पिछले साल का जो बजट था डिफेंस का वो 6.81 लाख करोड़ का था। इस बार गवर्नमेंट ने इसको 15% से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, उतनी भी खराब एलोकेशन हमें देखने को नहीं मिली है, ठीक ठाक बोल सकते हैं, अच्छी एलोकेशन है। बट इन सारी चीज़ों के बाद डिफेंस स्टॉक्स भयंकर तरीके से गिरते हुए नजर आए, जिसमें गार्डन शिप बिल्डर्स करीब 14% की गिरावट रिपोर्ट करता हुआ दिखा। डाटा पैटर्न्स में 13.5% के आसपास की गिरावट दिखी। पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज में करीब आपको 12% की गिरावट देखने को मिली। और बाकी के डिफेंस स्टॉक लाइक HAL, कोचिंग शिपयार्ड, मैजगॉन, BEL, BEML, ये सारी कंपनी भी 10% के आसपास गिरती हुई नजर आई। तो यहाँ पर गिरावट का रीज़न क्या था? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कि काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने ये एंटीसिपेट करके चला था कि जो बजट है डिफेंस सेक्टर में जो एलोकेशन है उसको 30% तक बढ़ाया जा सकता है, बट उसका 50% हमें देखने को मिली है। तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता ये 15% का एलोकेशन इतना ख़राब है। अगर ये 20% तक होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, बट 15% को भी ख़राब नहीं बोला जा सकता। अगर 10% पे होता तो मैं पर्सनली ख़राब बोलता, बट 15% भी ख़राब नहीं है। चलो, अगर 15% भी देखने को मिली है एलोकेशन पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं अगले फाइनेंशियल ईयर भी BEL जैसी कंपनीज अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पे आपको बैठती हुई नजर आएगी। तो बेशक ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह देखना, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।